आपके साथ जावेद अली, समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों। लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचकर चौपाल शो का लगातार आपके सामने रूबरू कराते हैं और अपने इस चौपाल शो में हम आपको ग्रामीणों से सबसे पहले रूबरू कराते हैं और ग्राम पंचायतों में वो जायजा आपके समक्ष रखते हैं कि पहले के मुकाबले, पहले के अकॉर्डिंग इस बार जनता जनार्दन कितनी खुश है, इस बार ग्राम पंचायतों में कितने कामकाज हुए। आज हमारी मौजूदगी आसरपुर विकासखंड क्षेत्र के करेंगी ग्राम पंचायत में, जिसका जिला बदायूं लगता है। आपको बताएं, करेंगी ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन हमारे बीच में मौजूद है और आज जनता जनार्दन के एक शब्द से आपको रूबरू कराएंगे कि पहले इस पंचवर्षीय से पहले इस गांव का कैसा हिसाब किताब था, कैसा व्यवहार था, कैसा इस गांव ने विकास किया था और आज मौजूदा जो सरपंच है, प्रधान जी हैं, उनके समय में इस ग्राम पंचायत में कितना और बेहतर विकास हुआ है। सबसे पहले चाचा के पास आगे। चाचा का नाम आपका? मेरा नाम अमृत। अमृत चाचा ये बताएं, पहले के मुकाबले इस बार ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ? हमारा प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। हर का वोट किया, हर काम होगा, हर बात होगा। और आपके प्रधान जी किन किन मामलों में बहुत बेहतर है, इनका व्यवहार कैसा है? और बढ़िया, हमारा सबसे गाँव में बढ़िया एक नंबर आदमी। एक नंबर आदमी है। अभी हम देख रहे थे कि अभी हम जब ग्राम पंचायत में पहुंचे तो खुद जो आपके मौजूदा मुखिया है, प्रधान है, वो खुद हमने पर चढ़कर आप लोगों की लाइट की सप्लाई सही कर रहे थे ताकि मेरे ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। यहाँ लाइनमैन नहीं आते और लाइन की बहुत बत्ती की बहुत कमी चल रही है और यहाँ तो बत्ती के बहुत ज़्यादा परेशान है। किस किसान सभी लोग, किसान लोग परेशान है सब बत्ती के खाते। आप लोगों ने प्रधान जी ने इस सब की शिकायत की थी? ये है, अब सुनता ही नहीं है कोई अफसर लोग। किन किन बातों की परेशानी है किसानों को? ज़्यादा आसपुर के ब्लॉक में बत्ती नहीं आती, लाइट नहीं आती, तो हम लोग मीटर चाहते हैं। फीडर आप चाहते हैं कि आपका एक अलग फीडर होना चाहिए ताकि आपके ट्यूबवेल वगैरह समय पर किसानों को खेत के लिए, भराई के लिए पानी मिल सके। बिल्कुल जी। इस बार अगर सेल सीट आपकी ग्राम पंचायत में रहती है तो आप अपने मत का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ये हम तो साहब हमें तो जी को रखेंगे। इन्हीं को रखेंगे। उनका व्यवहार कैसा है? और बढ़िया था, अच्छा व्यवहार है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चाचा को आपने सुना, अब युवा भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? विराट चौहान। विराट भाई ये बताएं, आप युवा हैं, बहुत कुछ आपने अपनी ग्राम पंचायत में देखा है, इस बार की पंचवर्षीय आपकी ग्राम पंचायत में कैसी रही? इस बार की जो हमारी जो पंचवर्षीय है, पिछली बार के जो मुकाबले है करीब 90% आगे है। 90% आगे है। पहले क्या इतना विकास आपकी ग्राम पंचायत में हुआ था? पहले मेरे हिसाब से पहले इतना विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो पहले मतलब काम कराया है प्रधान ने, लेकिन अपने हिसाब से कराया, उन्होंने अपने भेदभाव वाला काम कराया, भेदभाव वाला क्या अपनी तरफ काम करा लिया दूसरे? क्या इस पंचवर्षीय में जो आपके मौजूदा प्रधान है, इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात भेदभाव आपको नजर आया? इस पंचवर्षीय में कोई भेदभाव नहीं है। आप पूरे गाँव में जाकर देख लीजिए, आपको 90% पूरे गाँव में शीशे मिलेगा। पूरे गाँव में शीशे? पहले हमारे गाँव में पैर रखने के लिए सही जगह नहीं थी, टीचर थे, बाहर के लोग परेशान थे, लोग मतलब सरकारी नल भी नहीं थे, मतलब थे एक दो नल थे उस हिसाब से, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री ने सरकारी नल की अच्छी व्यवस्था की थी। और लाइट की सबसे बड़ी परेशानी है, प्रधान जी शायद ना हो इस गाँव में, तो इस गाँव में लाइट नहीं आएगी एक महीने नहीं आएगी। ऐसा प्रधान जी क्या करते हैं? अगर देखिए लाइट नहीं है, कोई भी गाँव का XYZ कोई भी व्यक्ति उठा के सिर्फ प्रधान जी को फोन करता है कि लाइट तो नहीं है, हमको प्रधान जी बताते हैं कि लाइट खराब है। हमने देखा प्रधान जी लाइनमैन की तरह खंभे पर चढ़े हुए, कल शाम से परेशान थे, रात को 2 बजे भी अगर फोन करोगे 2 बजे का फोन उठेगा और 2 बजे आप जहाँ ले जाओगे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार है। अगर इस बात से इंसिडेंट रहती है विराट भाई, तो आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? मैं तो यही करूँगा, रितेश चौहान के लिए। रितेश चौहान साहब के लिए करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों से लेकर युवाओं के बीच में मौजूदा प्रधान जी को लेकर हाई जोश है और सबका यही कहना है कि 90% पहले से अब, पहले के मुकाबले अगर अभी की पूरी कंपैरिजन किया जाए तो 90% से ज़्यादा बेहतर कामकाज और बेहतर विकास रितेश चौहान जो कि मौजूदा प्रधान जी उनके द्वारा कराया गया है। शायद इसीलिए करेंगी ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन बेहद मौजूदा प्रधान जी से खुश है और जनता ने ये तय कर लिया कि जो कम समय, जो 3, 4, 5 महीने का जो समय बचा है, उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल जनता जनार्दन करेंगे कि रितेश चौहान जी के लिए फिर से करने के लिए तैयार है। भाई के पास है दादा, क्या नाम है आपका? दादा, इस बार कितना विकास हुआ? हाँ, तो भाई छोटे भाई विराट चौहान ने कहा, उसमें कोई सस्ता ही है, कोई दोहराई नहीं है सब कुछ। आपने बहुत कुछ देखा है इस ग्राम पंचायत में। इस बार आप लोगों की कितनी जन समस्याओं को सुना गया? क्या मौजूदा प्रधान जी आप लोगों के बीच में हमेशा बने रहते हैं? जितनी वो कर सकते थे वो मैं सारी की है। पहले क्या ऐसे शीशी रोड और ऐसे नाले भी थे जो बने हुए नहीं थे, आप लोगों को परेशानी होती थी? जी। और आज वो कैसे बने हुए हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सबसे ज़्यादा सफाई गाँव की, गाँव की सफाई जो कि बहुत जरूरी है।
लाइट जितनी उसको हो सकता है वो रात के 12 यदि 3 बजे तक रात में आशा तक जा जाके खुद खंभा पर चढ़ के लाइट की पूरी कोशिश पूरी एकदम ताकि किसी तरह की आप लोगों को परेशानी समस्या ना हो। दादा अगर इस बार सेम सीट रहती है तो आप अपने वक्त का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ है वहीं जहाँ आप हैं वहीं आपके वक्त का इस्तेमाल होगा। बहुत अच्छी बात है। ये लोग हैं और युवाओं भी हैं, युवाओं के बीच में पहुँचेंगे और भी लोग हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे। ये कहना आपका बटी भाई, इस बार आप लोग कितना खुश हैं? काफ़ी खुश हैं, क्योंकि देखो युवाओं का भी एक अलग नज़रिया होता है और आप लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। आपको बताने की कैसा मिजाज है? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं, क्योंकि वो भी एक युवा है, जवान है। आप लोग सुनते हैं वो कभी किसी तरह की कोई परेशानी होती है किसी कोई? चाचा एक बात आप बता रहे थे कि आज तक गांव में कोई पुलिस नहीं आई, किसी तरह का कुछ नहीं, कोई झगड़ा हुई भी जाए, हम दोनों लड़ जाए जी, तो कभी नहीं यही कहते थे अहमद है तुझे मैं कर रहा हूँ, यही एक मसला होता है। यही कर देते हैं अपने, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं आने देते हमारे गाँव। ये बहुत अच्छी बात है। ये हर गांव में ऐसा नहीं होता है दर्शकों, जो किसी तरह का झगड़ा वगैरह होता है तो पुलिस कुछ की नहीं। कहीं ग्राम पंचायत में आने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज रितेश चौहान साहब जो कि मौजूदा प्रधान जी हैं उनके द्वारा पूरा का पूरा यहाँ पर निस्तारा उस बात का किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा चेहरे पीछे बढ़ाइएगा भाई के नाम थोड़ा दिल्ली के नाम से शैलेंद्र भाई, इस बार कितना विकास हुआ गाँव में? अच्छा विकास हुआ है। और कोई ऐसा काम जो आप जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हो, आप साझा कर सकते हैं, हमारे साथ बता सकते हैं, जो पहले से वो काम नहीं हुए लेकिन इस बार वो काम और जो प्रधान जी कराए जो आपकी बहुत खुशी की रखते हैं? साफ सफाई और पार्क वगैरह भी आप लोगों के लिए बना हुआ है? अच्छा अच्छा। एक बात और है ये कि आपके गांव में कुछ पक्षपात वाले भी लोग हैं, विपक्षी भी लोग हैं, वो हमेशा इन बातों को मुद्दा बनाते रहते हैं कि विपक्ष का काम होता है राजनीति करना, लेकिन फिर भी मौजूदा प्रधान जी का ये कहना है कि वो ना किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं और हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राकेश चंद्र, इस बार कितना विकास हुआ गाँव में? अच्छा विकास हुआ, खुश है आप लोग? अच्छी खुशी है। और क्या पहले के प्रधानों से इतनी खुशी मिली? ऐसी खुशी नहीं मिली। आप लोगों को सब सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, सब सुविधाओं का लाभ मिलता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भाई क्या नाम है आपका? अनुराग भाई, इस बार क्या आप भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार से प्रधान जी आपके बड़े भाई हैं? आपने भी डट के मुकाबला किया है, डट के पूरा काम कराया है, जनता को आप अपनी सुनी रहे हैं, जनता आप लोगों से बेहद खुश है, आपके परिवार से बेहद खुश है। अगर सेल सीट रहती है तो क्या आपका परिवार एक बार फिर अपनी जनता की जो मनोकामनाएं हैं, जो जनता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? क्लियर है। अभी जो कामकाज बचे हुए हैं मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा तो काम हो ही चुके हैं, थोड़े बहुत जो काम आज थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो आगे किए जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनके बाद हम प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करेंगे और जो हमारे बच्चों को उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई क्या नाम? दादा इस बार कितना विकास हुआ गाँव में? इन्वर्टर लगाया है अपनी तरफ से प्रधान जी ने? ये बहुत अच्छी बात है, अपनी तरफ से ही सेवा दी है ताकि गली गली एकदम चौराहा रोशनी बनी रहे। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को खुशी है इस बात की? खुश है? आपका वोट बना हुआ है? इस साल बन जाएगा। तो इस बार आपका पहला वोट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? रितेश चौहान साहब को? चलिए क्लियर बात है। क्या नाम है आपका? इस बार कितना विकास हुआ भाई? विकास 90% से भी ज़्यादा है। मेरा घर से जन्म हुआ है, होली जलाने की जगह बिल्कुल बेकार थी। होली चौक बता दी थी आप, महमदपुर गाँव रखा 2 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ से करेगी तक रास्ता स्टेशन तक जो सीसी है। लेकिन मैंने अपने घर पे देखा कोई सवारी कोई किसी की बाइक उसमें पीछे में चली जाती थी, किसी की साइकिल निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता था 1400 में जी। अब पूरा सीसी है, अब पूरा शीशी है तो खुश है आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ के युवाओं को, चाचा लोगों को, भाई लोगों को आपने सुना और सभी का ये कहना है कि जो कामकाज मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराए गए, जो विकास उनके द्वारा कराए गए दर्शकों बेहतर और लाजवाब विकास है और उनके इस विकास को लेकर जनता जनार्दन बेहद खुश है। और सबसे अहम बात यह है कि जनता ने अभी से अपना वोट बना लिया है कि जब तक रितेश चौहान साहब के हाथ में गाँव की जिम्मेदारी रहेगी तो गाँव हमेशा अग्रसर रहेगा और हमेशा गाँव में इसी तरह विकास चलता रहेगा। अब सीधा आपको प्रधान जी से रूबरू करेंगे। अब तक हमने आपको करेंगे ग्राम पंचायत की जनता
जनता जनार्दन से रूबरू कराया और सभी ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपनी बात रखी। सभी मौजूदा प्रधान जी यानी कि रितेश चौहान साहब से सभी लोग बेहद खुश हैं। और ये तो कुछ ही जनता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अपने गाँव में हैं। ये 2 की नहीं, 3 की नहीं, बल्कि पूरी ग्राम पंचायत की यही जुबानी है कि जो कामकाज मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराए गए शायद वो विकास पहले से नहीं हुए। एक नौजवान भाई जो उधर बैठे हुए थे, रितेश नाम के, उन्होंने बताया कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से यहाँ से महबूबपुर तक का रास्ता बेहद ख़राब था। होली चौक नहीं था, यानी कि होलिका दहन के लिए जगह नहीं थी। आज वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ चुस्त दुरुस्त हैं और बेहतर व्यवस्थाएं, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी के लिए जाता है, क्योंकि इन्होंने जो विकास किया वो अपने आप में बहुत शानदार और बेहतरीन और संवेदनशील हो जाता है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार में। बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज हम आपकी ग्राम पंचायत में पहुँचे और आपकी ग्राम पंचायत में चाचा लोग से, गाँव से सभी से बातचीत की। सभी के बीच में आपको लेकर हाई जोश है। सब एक बार फिर आपकी द्वारा वापसी की दुआएं कर रहे हो, कामनाएं कर रहे हो। अगर सेम जनरल सीट रहती है तो आप मैदान में उतरने के लिए कितना तैयार है? जनता के ऊपर है, जनता चाहेगी, ये लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में जनता राजा होती है। बिल्कुल, जनता जिसे चुनेगी वही प्रधान है। प्रधान जी, आप सभी लोगों से बातचीत की, सबका ये कहना है कि आपने वो विकास कार्य किए हैं इस पंचवर्षीय में लोग, प्रधान लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप युवा भी हैं, अभी बहुत कुछ आपको जिम्मेदारी इस ग्राम पंचायत की उठानी है। 95% से ज़्यादा कामकाज का ब्यौरा आपकी जनता जनार्दन ने आपके लिए दिया है कि आपने इस पंचवर्षीय में, अभी तो 4-5 महीने का समय दिए है, इन समय में आपने 95% से ज़्यादा कामकाज किया है, जो कि पूर्व प्रधान क्या, उनसे भूतपूर्व प्रधान कई प्रधानों के रिकॉर्ड आपने तोड़े हैं। असल में क्या है कि गांव की जनता जो पिछले 50 वर्षों में राजनीति गांव की होती है, राजनीति से जनता बहुत ज़्यादा उठ चुकी है जी। और अब जनता शिक्षित हो चुकी है। बिल्कुल। और गांव के छोटे मोटे झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं और गांव का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है हमारे गाँव में बेहतर अच्छे स्कूल हो, अच्छा पंचायत हो, गांव की सड़कें अच्छी हों जी, गांव में बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, साफ़ सफाई अच्छी हो। तो इन्हीं सबको लेकर जनता ने हमको चुना और आप उन सब पर खड़े उतरे। हाँ, जितना संभव था हमने करने की बहुत संभव नहीं प्रधान जी, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने इतनी ग्राम पंचायतों में, बदायूं जिले के जितने भी ब्लॉक हैं सभी ग्राम पंचायतों के मैंने इंटरव्यू किए जो बेहतर प्रधान हैं। आपने वो पहचान आसपा विकास के क्षेत्र में, मैं समाचार बैठने पर ये दावे से कह सकता हूँ, सबसे अहम पहल जो कि आपकी खुद की निधि से है। आपने पूरे गांव को, पूरे गांव में जितने खंबे हैं, हर खंबे पर अपने निजी पैसे से आपने इन्वर्टर की लाइट दी। हाँ, ये मेरे दिल में शुरू से इच्छा थी जी कि बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और शाम का समय गाँव में ज़्यादा रहे, तो इसके लिए जो हमें मानदेय मिलता है उस मानदेय के पैसे से गाँव में प्रत्येक कमरे पर बल्ब लगाने के साथ साथ और ग्राम पंचायत के लिए 3 किलोवाट का इन्वर्टर अलग से लगाने का काम। लंबी लाइन है। 3 किलोवाट का। आज हमने देखा जब हम ग्राम पंचायत में पहुँचे, कई दिनों से लाइट ख़राब थी, आपका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन आपने किसी लाइनमैन को तकलीफ न देते हुए, बल्कि जो गांव में तैनात होते हैं उन्हें भी फ़ोन न करते हुए, आप खुद खंभे पर सीढ़ी लगाकर चढ़े और आपने अपनी जनता जनार्दन की 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की पूरी समस्या का निस्तारण खुद से किया, जो कि बहुत अहम हो जाता है। हम प्रधान के साथ साथ एक कुशल इलेक्ट्रीशियन भी जी, इलेक्ट्रीशियन से आई है जो बिजली के बारे में सभी बातें हम अच्छी तरह जानते हैं, तो कभी किसी लाइन में नहीं, वो आपकी डेजिग्नेशन होगी कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने उसका डिप्लोमा किया है डिग्री के लिए। एक बहुत अहम बात ये है कि आपके अंदर किसी तरह का कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है। गांव के सरपंच होने के साथ साथ आप खुद एक लाइनमैन की तरह खुद ही अपना योगदान दे रहे थे। सरपंच को ईगो या घमंड करने का विषय नहीं है, ये सेवा करने का शौक बहुत बेहतर। ये बहुत अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है जो हमें इन्होंने गांव की जनता ने चुना है, तो ये नहीं कि हमें एक दादागिरी रौब उठाने के लिए चुना है, ये कैसे हम सबकी बेहतर सेवा कर सकें, तो वो सेवा के लिए चुना है, वो हम सेवा पर हम उम्मीदें खराब करें। आपका परिवार जो भी हमने जानकारी निकाली है हमेशा समाज सेवा से जुड़कर रहा है, दादा परदादा से लेकर पिताजी तक आप हमेशा समाज सेवा में आगे आते हैं। कभी बच्चियों की शादी वगैरह होती है या फिर कोई ज़्यादा पीड़ित परेशान होता है, हमेशा उसका समाधान, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। हाँ, ये तो हमारे बाबा के समय से ही रहा है, जब कोई दुखी पुलिस पहुँचा तो खाली बैठ के नहीं, जैसे ही उन्हें जो मदद की जरूरत है हमेशा।
आप शिक्षित हैं, आपने बहुत कुछ देखा है और शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो अपने नज़रिए से सब कुछ बेहतर ही देखता है। आपने स्कूल में मिड डे मील को लेकर एमडीएम को लेकर साफ तौर पे निर्देश दे रखे हैं कि मेरे बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। हाँ, मिड डे मील से कोई समझौता नहीं, बेहतर क्वालिटी का रोजाना हरी सब्जी से लाकर समाज से लेकर अच्छा क्वालिटी का भोजन बच्चों को मिलता है। मिड डे मील में हमने कभी ये नहीं देखा कि आटा क्या नहीं, कोई समस्या हो तो हम अपने संसाधन से पूरा करने का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रितेश चौहान साहब मौजूदा प्रधान जी करेंगे, वो आपने सुना। और सबसे अहम बात है कि जनता जनार्दन के बाद हम सीधा अपने मुखियाओं से रूबरू कराते हैं और आज वो बेहतर, वो खुश नसीब इंसान अपने बीच में, हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जनता जनार्दन का तो दिल जीता ही जीता है, लेकिन अपने गुणों के साथ साथ, अपनी क्वालिटी के साथ साथ उनकी एक पहचान इस आसपुर विकासखंड क्षेत्र में इसलिए बेहतर बनी हुई है क्योंकि उन्हें किसी बात से कोई समझौता नहीं करना है, उन्हें किसी से कोई भेदभाव से मतलब नहीं है, कोई पक्षपात से मतलब नहीं है। जो भी काम किए उन्होंने खुद आगे बढ़कर किए, जितने भी काम किए वो खुद अपने निजी तरीके से किए। और सबसे अहम बात, एक पॉइंट आप नोट करना, वो पॉइंट ये है कि प्रधान जी का जो मानदेय होता है, कोई भी प्रधान हो उनका सिर्फ 5,000 होता है। इनसे ज़्यादा वेतन, इनसे ज़्यादा मानदेय एक केयर टेकर का होता है, जिसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, जबकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 घंटे हमेशा की एक 5 साल की ऐसी बन जाती है कि इनके कंधों पर पूरी जनता जनार्दन का बोझ होता है, चाहे वहाँ 6,000 की जनता हो, चाहे वहाँ 1,000 की जनता हो। लेकिन सबसे अहम बात, अपने मानदेय से कुछ ना लेते हुए अपनी जनता जनार्दन के लिए सब कुछ सुपुर्द किया, अपनी जनता जनार्दन के ग्राम पंचायत में लगाया, अपने गांव में लगाया, ताकि अगर मेरा गांव जगमग होगा, मेरा गांव खुशहाल होगा, मेरा गांव अच्छा होगा, तो मेरे साथ साथ मेरे गांव की तारीफ होगी, मेरे परिजनों की तारीफ होगी। और जो कि इन्होंने जिक्र किया कि इनके पूर्वजों की समय से एक समाज सेवा चली आ रही है, दर्शकों बिल्कुल सटीक और सही बात है। हमेशा से ये लोग समाज सेवा में चौहान परिवार जो है वो सबसे आगे रहता है। अगली और इसी ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, समाचार बड़ टीवी।